अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ़ है और इससे पहले मैं आपके सामने एक डेफिनेशन ऑफ फ़िज़िक्स के हवाले से एक वीडियो आपके सामने ला चुका हूँ। इसमें हमने डिफ़ाइन किया था कि फ़िज़िक्स क्या है और हमने आपको ये बताया था कि फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मैटर एंड एनर्जी एंड इट आल्सो डिस्कसेस विद द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। यानी फ़िज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जो कि मैटर और एनर्जी से डिस्कस करती है और उसके साथ साथ मैटर और एनर्जी के दरमियान जो बाहिमी ताल्लुक़ है इसको वज़ा करने के लिए भी हम फ़िज़िक्स को यूज़ करते हैं एज ए साइंस। इसके साथ साथ आगे जाने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये ट्रेनिंग वीडियो आपके सामने ऑनलाइन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल की जानिब से पेश की जा रही है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के साथ अपडेट्स मिलती रहें। तो यहाँ तक हम बात कर चुके थे कि जनाब फ़िज़िक्स क्या है और उसकी तारीफ़ क्या है। कुछ बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की थी, उसके बाद हम आगे की जानिब मूव करते हैं। जो बुनियादी सवाल मैं छोड़ के गया था वो था आपके पास इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, कि फ़िज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जो कि सिर्फ मैटर को स्टडी नहीं करती, जो कि सिर्फ एनर्जी को डिस्कस नहीं करती, बल्कि इसके साथ साथ मैटर और एनर्जी के बाहिमी ताल्लुक़ को भी वज़ा करती है। ये एक इंतहाई अहम सवाल है और अक्सर स्टूडेंट्स को इस हवाले से प्रॉब्लम रहती है समझने में इस डेफिनेशन को। तो देख लीजिए कैसे। देखें, याद रखिए कि अगर हम कुछ मिसालें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1, अगर मैं कोयले को या लकड़ी को जलाऊं या बर्न करूं तो क्या मिलेगा मुझे? हीट। इसका मतलब ये हुआ कि कोल क्या था? मैटर था और हीट क्या था? एनर्जी है। कोल क्या है आपका? मैटर है और आपको रिटर्न में क्या मिला? हीट यानी कि एनर्जी। इसका मतलब ये कि मैटर और एनर्जी आपस में इंटरचेंजेबल हैं, आपस में तब्दील हो सकते हैं। यानी कि आपने मैटर को जलाया तो मैटर ने आपको रिटर्न में क्या दिया? एनर्जी को दिया। नंबर 2 बात, आप लाइट की बात करें। लाइट क्या है? एनर्जी है। लाइट जो है जब सूरज की रोशनी दरख्तों के पत्तों पर फॉल करती है, गिरती है या पड़ती है तो आप देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का अमल होता है और उसके नतीजे में पत्तों में क्लोरोफिल का प्रोसेस होता है और ग्रीन कलर का मैटर पैदा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट एनर्जी जो है मैटर को बना सकती है या मैटर पैदा करने में हेल्प कर सकती है। इस बारे में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं बहुत से, लेकिन बहरहाल ये एक एग्जाम्पल है। बुनियादी बात यह है कि मैटर और एनर्जी जो हैं आपस में इंटरचेंजेबल हैं। इस हवाले से आइंस्टाइन की एक बड़ी मशहूर मसावत आपने सुनी होगी कि E = mc²। E = mc²। यानी अगर आपके पास कोई मास m हो और तो उस मास m को अगर स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो तमाम की तमाम एनर्जी होगी। यानी कि उस मैटर को तमाम का तमाम एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अभी तक प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं हो सका कि हम तमाम के तमाम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, लेकिन बहरहाल ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है और एनर्जी और मैटर के दरमियान रिलेशनशिप वज़ा करने के लिए आइंस्टाइन की ये मसावत एक बुनियादी हैसियत रखती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मादे से तवानाई को वज़ा किया जा सकता है। ये बात अगर समझ में आ जाती हो और पिछली मिसालें जो हमने पेश की हैं वो समझ में आती हो आपके, तो यहाँ एक सवाल जो बुनियादी उठता है और इंतहाई दिलचस्प सवाल है और वो स्टूडेंट्स जो फ़िज़िक्स के मज़मून में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ये बात बड़ी अहम होगी कि क्या इसका उल्टा भी मुमकिन है। यानी कि जिस तरह से कि मादे से तवानाई को पैदा किया जा सकता है,
क्या ये वाइस वर्सा भी मुमकिन है कि तवानाई से मादे को पैदा किया जा सके? अभी कुछ मिसालों में हमने कुछ बुनियादी बातें डिस्कस की हैं कि एनर्जी और मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल। एक मशहूर रिलेशन दिया जाता है इसके साथ साथ कि अगर दो गैमा रेज, हाई एनर्जेटिक गैमा रेज आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उनके मिलाप के नतीजे में मखसूस इन्वायरमेंट में हम देखते हैं कि मैटर पैदा किया जा सकता है। यानी कि दो गैमा रेज अगर मिलेंगी तो आपको क्या मिलेगा? एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और एक पॉजिट्रॉन मिलेगा। तो मेरी आज की ये वीडियो इस हवाले से थी कि आपके जहन में फिज़िक्स की जो डेफिनेशन है इसके कुछ इंतहाई दिलचस्प और बारीक मौज़ूआत को डिस्कस किया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।